नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवैज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं येषु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलमर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमार्हन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्तशरणं पवज्जामि सिद्धशरणं पवज्जामि साहुशरणं पवज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पवज्जामि। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र भारत देश हुंडावसर पुणिकाल। यहाँ धर्म तीर्थ शासन नायक प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप पंच परमेष्ठी अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर आज उपलब्ध होने वाली सबसे पुरानी टीका पूज्यपाद आचार्य विरचित सर्वार्थ सिद्धि है और उसके पश्चातवर्ती आचार्य अकलंक भट्ट द्वारा रचित तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ है और उसके उपरांत आचार्य विद्यानंदी विरचित तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार है। उसके उपरांत श्रुत सागर सूरी विरचित तत्वार्थ वृत्ति है और फिर भास्कर नंदी आचार्य विरचित एक दूसरी तत्वार्थ वृत्ति और है। तो ऐसे 5 संस्कृत टीका ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र पर वर्तमान में दिगंबर आमनाय के पास उपलब्ध है। कहते हैं कि एक पुरानी और एक टीका थी जो आज उपलब्ध नहीं है। उसका नाम था गंधहस्ती महाभाष्य, समंतभद्राचार्य द्वारा विरचित थी। 84,000 श्लोक प्रमाण थी और कुछ साइकिक लोगों से पूछा, साइकोटिक से नहीं, साइकिक लोगों से पूछा गया, छाया शास्त्री से जब पूछा गया कि आप ध्यान करके बताइए कि वो ग्रंथ कहाँ पर है, तब उसने ध्यान किया। मुंबई की घटना है ये और पंडित मनोहर आग्रेकर जी स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे और भी लोग थे वहाँ पर। तो उन्होंने ध्यान किया और बताया कि वो इस समय कर्नाटक में किसी तलघर में है और वो देवाधिष्ठित स्थान है, वहाँ पर उसकी रक्षा हो रही है। और उसने संस्कृत पंक्ति बोली, अपूर्वोयम ग्रंथ चतुरशीति सहस्र ग्रंथाग्र प्रमाण, यानी 84,000 श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ अपूर्व है, अभूतपूर्व है, असाधारण है। ये उसने ध्यान में जैसा भी उसको दिखा होगा बताया। और फिर वो कैसे प्राप्त हो सकती है, तो बोले कि कोई त्यागी तपस्वी प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे, तो बोले कि उनके कुछ ग्रह योग होंगे तभी प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं।
अब आज के जीवों का पुण्य भी क्षीण होता जा रहा है कुछ अपेक्षाओं से देखने पर। इनको तर्क जल्दी सुहा जाते हैं और आगम जल्दी से अस्वीकृत हो जाता है। कोई थोड़ा सा तर्क दे दे तो फिर इनको बात पट जाती है और फिर आगम एक तरफ रह जाता है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। सुनने में बहुत अच्छी लगती है पंक्ति, पर यह स्वरूप है ही नहीं साधु का। दिन रात आत्मा का चिंतन क्यों करेंगे वो? जब चिंतन का काल होगा तब करेंगे ना। भोजन के काल में भोजन करेंगे, गमन के काल में गमन करेंगे, चिंतन के काल में चिंतन करेंगे। तो इसको लोगों ने लक्षण बना लिया। ये हो सकता है स्वरूप रहा हो साधु का, लेकिन इसको लक्षण मान लिया और फिर परीक्षक बन करके ये तो आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं, ये काहे के साधु हैं। अब इसका उत्तर यहाँ पर साधु के स्वरूप का वर्णन करने वाले और साधु के भेदों को प्रतिपादित करने वाले इस तत्वार्थ परंपरा के ग्रंथ तत्वार्थ वार्तिक में अपन पढ़ते हैं कि साधु कैसे होते हैं और साधु को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और साधु से साधु के गुणस्थान में कौन सी गलतियां हो सकती हैं। ये ध्यान से सुनना ये बात। साधु 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 के बारे में बहुत जिह्वा रथ पर वेग से आगे बढ़ने की अपेक्षा पहले समझ तो लो कि क्या कह रहे हैं आचार्य और साधु का वास्तविक स्वरूप और लक्षण क्या है, ये समझने की बात है। तो इसमें एक प्रश्न है। पहले तो एक पंक्ति आई है, पूर्व निर्दिष्टस्ततो विशुद्धि प्रकर्षात् पुनरपि सर्व गृहस्थ संग विप्र मुक्तो निर्ग्रंथ ताम अनुभवन विरत इत्यभिलप्यते। जो श्रावक का कथन आया है वो संयम को प्राप्त है। श्रावक अणुव्रती है। मनुष्य पर्याय में प्रतिमाधारी भी होते हैं, तिर्यंश पर्याय में प्रतिमाएं नहीं हो सकती क्योंकि वहां की परिस्थिति वैसी है। अब वो कैसे पालेगा तिर्यंश गति का जीव, प्रतिमाओं का कैसे पालन करेगा? पर ठीक है, वो अपनी शक्ति के अनुसार बहुत कुछ करता है तिर्यंश गति में भी। उत्तर पुराण में तो यहाँ लिखा है, यहाँ तक लिखा हुआ है कि महावीर स्वामी ने सिंह की पर्याय में श्रावक पद को अंगीकार किया था और उसने श्रावक होकर के जो तपस्या की थी वो तपस्या अगर मनुष्य पर्याय में कोई कर ले तो मोक्ष चला जाए। ये उत्तर पुराण का कथन गुणभद्राचार्य महाराज ने लिखा है। तो मुनि प्रतिक्रमण में ऐसा भी आता है, जो पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि श्रावक का भी अनादर नहीं करना क्योंकि वो आसाधना है, जिनेन्द्र प्रणीत मार्ग है वो श्रावक धर्म। श्रावक धर्म को आज कुछ लोग सूत्र पावड़ की 23वीं गाथा के आधार पर प्रासंगिक अर्थ न लगाकर दिगंबर आमनाय के श्रावक धर्म को उन्मार्ग कहने लगे हैं। और श्रावक धर्म तो दूर की बात है, वो आर्यिका को भी उन्मार्ग ही कहते हैं। उन्मार्ग का अर्थ क्या होता है? अब फिर उनमें कहने वालों में कुछ लोग बोलते हैं कि घुमा कर जाने वाला मार्ग उन्मार्ग, लेकिन ऐसा अर्थ कोश में है क्या? उन्मार्ग का अर्थ होता है उल्टा मार्ग। तो क्या श्रावक धर्म उल्टा मार्ग है? यदि श्रावक धर्म उल्टा मार्ग है, अपन आप हाँ या ना मत बोलो, अभी बात पूरी नहीं हुई है, उसको और आगे चलने दो, सुनने दो। अगर श्रावक धर्म उन्मार्ग है तो फिर जिनेन्द्र भगवान ने श्रावक धर्म का उपदेश किया है, तो जिनेन्द्र भगवान उन्मार्गोपदेशक हुए कि नहीं? क्या उत्तर है इसका?
श्रावक धर्म का उपदेश किसने किया? आचार्यों ने या जिनेंद्र भगवान ने? इसमें क्या सोचने की बात है? इतना भी नहीं पता क्या आपको कि मुनि धर्म और श्रावक धर्म के उपदेशक तीर्थंकर भगवान होते हैं? तो फिर अगर श्रावक धर्म उन्मार्ग है तो जिनेंद्र उन्मार्ग उपदेशक हो गया। इससे बड़ा आवरणवाद क्या हो सकता है? आवरणवाद का अर्थ होता है असत्य दोषारोपण। जिनेंद्र भगवान उन्मार्ग के उपदेशक है, ये असत्य दोषारोपण है भगवान के ऊपर। और पढ़ो तो सही शास्त्र में क्या लिखा है, बिना पढ़े कुछ भी बोलते चले जा रहे हो, बोलते चले जा रहे हो, सोचे समझे बिना। किसने कहा कि श्रावक धर्म मोक्ष मार्ग नहीं है? किसने कहा? किसी पंडित ने? किसी शिविर के व्याख्याता ने? उसको आपने प्रमाण मान लिया? कैसे संभव है यह? आचार्यों की वाणी देखो ना। तत्वार्थ वार्तिक का जो पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, उसका तीसरा वार्तिक देखो। उसके प्रथम वार्तिक में सम्यक दर्शन का वर्णन है, द्वितीय वार्तिक में सम्यक ज्ञान का वर्णन है, तृतीय वार्तिक में सम्यक चारित्र का वर्णन है। क्या लिखा है वहां पर आचार्य महाराज ने? पढ़ के सुनाते हैं ताकि इसकी ध्वनि, ये जो ध्वनि मुद्रण हो रहा है, सचित्र ध्वनि मुद्रण हो रहा है, उसको यदि कोई सुने तो आधार हो कि ये जो बात हम यहाँ से कह रहे हैं और थोड़ा सा ओजस्वी वाणी में कह रहे हैं। क्योंकि जब कोई जिनवाणी मांग के खिलाफ बोलता है तो पता नहीं क्यों सहन नहीं होता। ये श्रवण बेलगोल में एक मुनिराज ने हमें ये आधार दिखलाया था कि देखो, श्रावक धर्म भी मोक्ष का मार्ग है। ये पूर्वाचार्य के वचन है। जिनेंद्र भगवान संसार मार्ग का उपदेश दे ही नहीं सकते। संसार मार्ग और उसका फल बता सकते हैं कि देखो, संसार मार्ग मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है और उसका फल केवल दुख है, इतना बता सकते हैं। लेकिन चरणान योग में जो बता रहे हैं जिनेंद्र भगवान, चाहे वो उपासकाध्ययन अंग हो, अब देखिए 12 अंगों में 7वां अंग उपासकाध्ययन अंग है, जिसमें केवल श्रावकाचार का वर्णन है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 12वां अंग, जो लोग ये मान रहे हैं कि मुनि धर्म ही मोक्ष मार्ग है, श्रावक धर्म उन्मार्ग है, तो इसका अर्थ ये निकलेगा उनके मतानुसार कि 7वां अंग उन्मार्ग से भरा हुआ है। नहीं निकलेगा। तो फिर वो द्वादशांग जिनवाणी माता को प्रणाम नहीं कर सकते, क्योंकि द्वादशांग में 7वां अंग तो उन्मार्ग है। उन्मार्ग को प्रणाम करेंगे तो वो फिर क्या होगा, उनका क्या होगा? जो अपने आप को मुनि अवस्था में सन्मार्गी मान रहे हैं, वो अगर द्वादशांग जिनवाणी को नमस्कार करेंगे तो 7वां अंग तो उन्मार्ग है। तो जो सन्मार्गी है वो उन्मार्ग को नमस्कार कैसे कर सकते हैं, और जो उन्मार्ग को नमस्कार कर रहे हैं वो सन्मार्गी कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? हम आपको पेज नंबर आदि सब कुछ बता देते हैं। सुपार्श्वती माता जी ने जो अनुवाद किया है तत्वार्थ वार्तिक का, उसमें पृष्ठ नंबर 11 पर, पीडीएफ के पृष्ठ नंबर 11 पर नहीं,
जो प्रकाशित ग्रंथ है उसके पृष्ठ नंबर 11 पर जिस पेज पर 11 संख्या लिखी हुई है उस पर यह लिखा है, संसार कारण विनिवृत्तिम प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवतो। संसार के जो कारण है आश्रव और बंध, संसार का कारण क्या है? 7 तत्वों में से कौन से तत्व संसार के कारण है? आश्रव और बंध। तो उससे विनिवृत्ति, छुटकारा पाने के प्रति जो आगूर्ण है अर्थात पुरुषार्थी हुए हैं और ज्ञानवतः सम्यक ज्ञान से संपन्न है, ऐसे प्राणी का बाह्याभ्यंतर क्रिया विशेषोपरम सम्यक चारित्र। ऐसे प्राणी की कुछ बाह्य क्रियाएं और कुछ अंतरंग क्रियाएं, उनसे वो विराम ले लेते हैं। तो संसार में कारणभूत बाह्य क्रिया और अंतरंग क्रियाओं से विराम लेने का नाम सम्यक चारित्र है। क्या सुंदर परिभाषा है। यानी आश्रव और बंध की जो क्रियाएं हैं उनमें से क्रिया विशेष कह रहे हैं, कुछ खास क्रियाएं, सभी क्रियाएं नहीं, कुछ खास क्रियाओं से विराम लेने का नाम सम्यक चारित्र है। ईर्ष्या समिति से विराम नहीं ले सकते, भाषा समिति का त्याग नहीं कर सकते। ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जिनका त्याग नहीं है, लेकिन बाकी क्रियाओं से विराम ले ले, उसका नाम सम्यक चारित्र है। संसार पंचविधः द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परिवर्तन भेदात। संसार के 5 भेद हैं, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। तस्य कारणम कर्म, उसका कारण कर्म है। कितने प्रकार का कर्म है? अष्टविधम, 8 प्रकार का है। तस्य विशेषेण आत्यंतिकी निवृत्ति संसार कारण विनिवृत्ति। उस 8 प्रकार के कर्म से पूरी तरह छुटकारा प्राप्त कर लेना अर्थात मोक्ष चले जाना, संसार से मुक्ति है। तो ताम प्रत्यागूर्णस्य, उस मुक्ति के प्रति जो पुरुषार्थी बने हैं, उद्यतस्य, जो उद्यमी हुए हैं, ज्ञानवतः, जो ज्ञान संपन्न है, सम्यक ज्ञान से युक्त है, इति प्रशंसायाम मतुः यथा रूपवान इति प्रशंसा युक्तस्य सत्ता कथ्यते। तो उसकी, उनके ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, सम्यक ज्ञानी जीव हैं वो। सम्यक दृष्टि प्रशस्त ज्ञान तस्य ज्ञानवत। कैसा जीव है वो? सम्यक दृष्टि जीव है और उसका ज्ञान कैसा है? प्रशस्त, निर्दोष है। ऐसे ज्ञानी जीव का क्रिया क्रियांतराद विशिष्यते येन स विशेष विशिष्टिर्वा विशेष। कुछ विशेष क्रियाओं से सद्विविधो, 2 प्रकार की क्रियाएं हैं। बाह्यो आभ्यंतरश्चेति, सावधान होकर के सुनिएगा, बड़ी विनय से। ऐसे ही समझना कि ये महावीर स्वामी का एक लेटर अकलंक आचार्य देव ने अपने को भेजा है, तो अपन उसको पढ़ रहे हैं। तो 2 प्रकार की क्रिया, बाह्य क्रिया कौन सी है और अंतरंग क्रिया कौन सी है? तो बाह्यो वाचिक कायिकश्च, बाह्य इंद्रिय प्रत्यक्षत्वात्। बाह्य क्रिया जो है वो वचन संबंधी क्रिया है, पाठ वगैरह, और कायिक क्रिया है, नमस्कार करना, परिक्रमा लगाना आदि आदि, ये बाह्य क्रिया है।
अब यहाँ पर ये क्रियाएं हमने जो दृष्टांत में बताई आपको उदाहरण के रूप में, वो त्याज्य क्रियाएं नहीं बताई। त्याज्य क्रियाओं में अप्रशस्त वचनों का त्याग, आगम विरुद्ध वचनों का त्याग, हिंसक वचनों का त्याग सम्यक चारित्र है। और कायिक चेष्टाओं में प्राणियों को पीड़ित करने वाली शारीरिक प्रवृत्ति का त्याग, अभद्र चेष्टा रूप शारीरिक प्रवृत्ति का त्याग और अशुभ संकेत रूप शारीरिक प्रवृत्तियों का त्याग और अनर्गल शारीरिक प्रवृत्तियों का त्याग, असंयत शारीरिक प्रवृत्तियों का त्याग सम्यक चारित्र है। तो ये बाह्य हो गया, बाह्य में वचन को भी बाह्य लिया और शरीर की चेष्टाओं को भी बाह्य लिया, क्योंकि वो इंद्रिय गम्य है। वचन कानों से सुनाई देते हैं और बाकी शारीरिक चेष्टाएं आंखों से दिखाई देती है, इसलिए इनको बाह्य कहा। और आभ्यंतरो मानसः छद्मस्ता प्रत्यक्षत्वात्, आभ्यंतर क्रिया क्या है? मानसिक क्रिया है। वो साधारण लोगों को प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, किसके मन में क्या है ये समझ में नहीं आता। तस्योपरम, तो ऐसी क्रियाओं से विराम ले लेना सम्यक चारित्रम इत्युच्यते, सम्यक चारित्र कहलाता है। अब यहां पर आप सावधानी पूर्वक अंतिम पंक्ति को सुनिएगा। अभी कह रहे हैं कि सब पुनः परमोत्कृष्टो भवति वीतरागेषु यथाख्यात चारित्र संज्ञा। उस चारित्र की जो पराकाष्ठा है, अंतिम ऊंचाई है, उसका नाम है वीतराग चारित्र, और उसको शास्त्रों में सिद्धांत में यथाख्यात चारित्र कहते हैं। ठीक है। अब आरातीयेषु संयता संयतादिषु सूक्ष्म सांप्रायिकांतेषु प्रकर्षा प्रकर्ष योगी भवति। और बाकी जो आरातीय हैं, यानी जो यथाख्यात चारित्र में नहीं है, उनसे नीचे वाले हैं, उनमें प्रकर्षा प्रकर्ष योगी भवति। उत्कृष्ट का वर्णन हो गया, यथाख्यात, वीतराग। अब मध्यम और जघन्य कौन सा है, ये भी तो जानना है ना। तो बोलते हैं कि मध्यम जो है वो जघन्य से मध्यम का वर्णन कर रहे हैं कि जघन्य संयता संयत आदिशु, संयता संयत को आदि लो, और सूक्ष्म सांप्रायिक अंतेषु, और अंतिम जो है वो सूक्ष्म सांप्राय ना दशम गुणस्थान बोलो। तो पांचवें गुणस्थान में सम्यक चारित्र की आदि है। आदि का अर्थ क्या है? शुरुआत है, प्रारंभ है। तो वो सबसे जघन्य हो गया। और मध्यम कहाँ तक के है? तो उसके ऊपर जो छठे गुणस्थान वाले मुनि महाराज है, प्रमत्त, फिर सातवें वाले अप्रमत्त है, आठवें वाले अपूर्वकरण है, नौवें वाले अनिवृत्तिकरण है, और दशम सूक्ष्म सांप्राय है। तो वहां तक प्रकर्षा प्रकर्ष योगी भवति, वो जो विराम है मन वचन काय की प्रवृत्तियों से, जिसका नाम चारित्र है, वो प्रकर्ष और अप्रकर्ष योग वाला होता है। तो अप्रकर्ष का अर्थ है पंचम गुण स्थान वाला अणुव्रति का चारित्र, और प्रकर्ष जो है वो और ऊपर वालों का है। और प्रकर्ष में परमोत्कृष्ट जो है उसको पहले ही बता दिया, वो वीतराग मुनियों को होता है और वो यथाख्यात चारित्र कहलाता है। तो अब क्या करोगे? संबंधभद्र आचार्य महाराज ने भी चारित्र के दो भेद बताए हैं, और आप उसको उन्मार्ग कैसे कह सकते हो? जो कह रहे हैं उनकी कह रहे हैं, उन्मार्ग कैसे कह सकते हो?
समंतभद्र आचार्य महाराज ने क्या लिखा है रत्नकर्ण शावकाचार में? सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। चारित्राधिकार में रत्नकर्ण शावकाचार के अंदर आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, ये तो अकलंक देव उनके बाद हुए हैं पर उनके वचन भी अपने लिए उतने ही प्रामाणिक है, तो हम समंतभद्र आचार्य महाराज का भी उदाहरण यहां प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो उसको चारित्र कह रहे हैं। किसको? सकल चारित्र को और देश चारित्र दोनों को। तो सकलम विकलम चरणम, चरणम चारित्रम। चारित्र दो प्रकार का है, सकल और विकल। और तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम। सकल चारित्र किनके पास है? तो सर्व परिग्रहों के त्यागी अनगारों के पास। और विकल चारित्र किनके पास है? सागाराणाम ससंगानाम। जिनके पास परिग्रह है, जो सागार धर्मी है, उनके पास है। तो अगर उनके पास चारित्र है तो अभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो दोनों के पास है, श्रावक के पास भी है और मुनि के पास भी है। तो अगर श्रावक के पास विकल चारित्र है तो वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र धारी हुए या नहीं? क्या सम्यक चारित्र में मुनियों का ही चारित्र गिना जाएगा, श्रावकों का नहीं? चलो इसकी अपन परीक्षा करते हैं, रत्नकर्ण श्रावकाचार के प्रारंभ में जाकर के देखते हैं समंतभद्र आचार्य महाराज ने क्या प्रतिज्ञा की है, इस ग्रंथ में वो क्या कहने जा रहे हैं। एक बार अपन देख लेते हैं उनका संकल्प क्या है, रत्नकर्ण श्रावकाचार में वो क्या कहने जा रहे हैं। तो उसमें लिखा है, पहले काव्य में तो मंगलाचरण किया उन्होंने, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय थे। वर्धमान स्वामी को उन्होंने नमस्कार किया। दूसरे काव्य में क्या कह रहा है? देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणम्। ये ऐसा हर ग्रंथ में आपको मिलेगा। पहले आचार्य मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद की पंक्ति में या उसके बाद की कारिका में वो अपना संकल्प प्रकट करते हैं। तो समंतभद्र आचार्य महाराज ने मंगलाचरण में नमः श्री वर्धमान है, वर्धमान को नमस्कार किया, भगवान तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। और उसके बाद दूसरे काव्य में क्या कहते हैं? देशयामि समीचीनम धर्मम। मैं समीचीन धर्म की देशना करता हूं इस ग्रंथ में, समीचीन धर्म की देशना करता हूं। तो रत्नकर्ण में किसकी देशना है, किसका वर्णन है? सच्चे धर्म का। अब वो सच्चा धर्म क्या है? क्या वो उन्मार्ग है? तो उसका उत्तर सुन लीजिए तीसरे काव्य में। पहले दूसरा काव्य पूरा कर ले, वरना एक ही चरण पड़ा। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणम् संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। मैं उस समीचीन अर्थात सच्चे धर्म की देशना करता हूं जो कर्म निबर्हणम, कर्मों का क्षय करता है, और सत्वान प्राणियों को संसार दुःखतः उत्तमे सुखे धरति, संसार दुख से हटाकर उत्तम सुख में स्थापित कर देता है, धर देता है। धरति इति धर्मः। उस धर्म की मैं इस ग्रंथ में देशना करता हूं। समंतभद्राचार्य की प्रतिज्ञा हो गई। अब वो धर्म है क्या चीज? ठीक है, वो कर्मों का नाश करता है, ये तो धर्म का फल हुआ। और वो जीवों को संसार के दुख से निकालकर उत्तम सुख में स्थापित करता है, ये भी उसका फल हुआ। वो क्या है? समझ में आ रहा है? वो धर्म अपने आप में क्या है? तो इसका उत्तर तीसरी कारिका में दे रहे आचार्य।
सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको जिनेन्द्र भगवान ने, तीर्थंकरों ने धर्म जाना है। सीधी सी बात हो गई कि मैं इस ग्रंथ में रत्नत्रय रूप धर्म की देशना करता हूं, और रत्नत्रय रूप धर्म को सन्मार्ग भी कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग को और कम शब्दों में बोलना चाहो और कम अक्षरों में बोलना चाहो तो सन्मार्ग कह सकते हो। मोक्ष मार्ग में 4 अक्षर है, सन्मार्ग में 3। तो समंतभद्र आचार्य महाराज ने संकल्प किया कि मैं धर्म की देशना कर रहा हूं इस ग्रंथ में। तो उन्होंने जो श्रावक धर्म की देशना की वो सन्मार्ग हुआ या उन्मार्ग? तो हम उन विद्वानों से कहना चाहते हैं कि भले मनुष्य, आप सूत्र पावड़ की 23वीं गाथा के आधार पर श्रावक धर्म को और आर्यिका माता जी को उन्मार्गी कहने के लिए बड़े उत्साहपूर्वक तत्पर हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये उत्साह शेष आगम से बाधित होने के कारण और स्वयं सूत्र पावड़ से बाधित होने के कारण दुरुत्साह प्रमाणित हो जाए। कैसे? क्योंकि 23वीं गाथा कहती है सूत्र पाहुड़ की, कुंद कुंद आचार्य विरचित है, वहां लिखा है नविसिज्झैवत्थ धरो जिण सासणे जैवि होई तिथयरो। नग्गो विमुख मग्गो सेसा उम्मग्गया सब्वे। जिन शासन में तिथयरोवी तीर्थंकर भी वस्त्र सहित सिद्ध पद को प्राप्त नहीं करते। ठीक है, ये पूर्वार्ध हो गया गाथा का। उत्तरार्ध में ही लफड़ा हो रहा है समस्या उत्तरार्ध में आ रही है। ऐसी पुरुषार्थ सिद्धोपाय में एक कारिका 211वीं, उसमें भी उत्तरार्ध में ही सब समस्या खड़ी हो रही है और दशकों से वो विवाद चल रहा है। जिसकी जो धारणा है उस पर आज भी वो अड़े हुए हैं। पूर्वा पर विचार करने पर जो निर्णय समीचीन हो वही प्रामाणिक हो सकता है, और जिनवाणी जिनवाणी को नहीं काटती, इसलिए ऐसा निर्णय लो जो जिनवाणी से कटे न हो। ऐसा निर्णय क्यों लिया जाए जो जिनवाणी से ही खंडित हो जाता है? समंतभद्र आचार्य कह रहे हैं कि मैं रत्नत्रय रूप धर्म की देशना करता हूं। तो फिर श्रावकाचार में उन्होंने श्रावक धर्म की देशना की, तो क्या प्रमाणित हुआ कि श्रावक धर्म भी रत्नत्रय है। और सम्यक चारित्र के 2 भेद है, सकल चारित्र, विकल चारित्र। वो कोई उन्मार्ग थोड़ी है। अब चलो अपन यही इसी गाथा के आधार पर देखते हैं सूत्र पावड़ की। नग्गो विमोक्ष मग्गो, क्या कह रहे हैं आचार्य? नग्न ही मोक्ष मार्गी है। अब यहां पर जो वी शब्द है बीच में, उस पर ध्यान देना। व्याख्याताओं ने वी का अर्थ ही किया है। हम मानते हैं कि कहीं कहीं पर अपि शब्द का अर्थ ही होता है। नेमावर में हमने आचार्य श्री से पूछा था कि भक्तांवर के 33वें काव्य में 2 बार, 34वें काव्य में 2 बार अपि शब्द क्यों है अंतिम पंक्ति में?
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। हम भक्तामर की व्याख्या कई बार कर चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने सन 2002 में, जुलाई महीना था, 10 तारीख रही होगी, हमने उनसे विनयपूर्वक पूछा कि आचार्य श्री यहां पर 2 बार अपि शब्द क्यों है? दीप्त्या जयत्यपि निशामपि, भी 2 बार कैसे हो सकता है? तो आचार्य श्री बोलते हैं कि नहीं, यहां अपि शब्द का अर्थ एक बार भी है और दूसरी बार ही है। प्रवचन सार की 85वीं गाथा की टीका में भी प्रेक्षारहेष्वपि, वहां पर अपि शब्द का अर्थ ही है, भी नहीं। कई स्थान ऐसे मिलेंगे अपने को शास्त्रों में, तो वहां पर अपि शब्द का अर्थ ही है। पर यहां पर इस गाथा में नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उम्मग गया सव्वे, यहां पर अपि शब्द का अर्थ अगर अपन ही लेते हैं तो सूत्र पाहुड़ ग्रंथ से ही वो अर्थ बाधित हो जाता है। कैसे? आप सुनिए। जितने विद्वानों ने अपने शिविरों में और जितने वक्ताओं ने, प्रवक्ताओं ने अपने मंचों से इस गाथा का आलंबन लेकर श्रावकों को और आर्यिका माताओं को उन्मार्गी कहा है, वो इस गाथा का अर्थ एक बार पुनः समझने का प्रयत्न करें, और अगर समझने का भाव न हो तो सुनने का प्रयत्न करें। नग्गो वि मोक्ष मग्गो, वी का अर्थ ही हो सकता है मतार्थ की अपेक्षा से। अर्थ 5 प्रकार के होते हैं, जो सूत्र होते हैं ना, उनके अर्थ 5 प्रकार के होते हैं। शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। तो नग्न मुनि ही मोक्ष मार्गी है, ये मतार्थ है, क्योंकि साक्षात मोक्ष उनको ही होता है दिगंबर मत में। ठीक है ना? और उसके बाद जो अंतिम चरण में लिखा है, शेषा उम्मग गया सव्वे, शेष सब उन्मार्गी हैं। बस इतने से इस पद को लेकर के वो 11 प्रतिमाधारी उन्मार्गी हो गए, आर्यिका माताजी उन्मार्गी हो गई, और जितने तिरेंच संयता संयत थे वो सब उन्मार्गी हो गए। लेकिन गाथा का वो अभिप्राय नहीं है। उस गाथा के आगे पीछे की गाथाओं को देखो और पहले ये समझो कि प्रसंग क्या चल रहा है, ये कथन किनको लक्ष्य करके किया जा रहा है, ये प्रसंग समझो। आप इसको सिद्धांत क्यों बना रहे हो? ये सैद्धांतिक कथन नहीं है, ये लक्षित कथन है, विवक्षित कथन है। किनको लक्ष्य करके कह रहे हो? वो उनको लक्ष्य करके कह रहे हैं कि जो नग्नत्व के साथ सवस्त्र मुक्ति को भी मोक्ष मार्ग मानते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जो वस्त्र सहित भी मोक्ष मुक्ति को मान्य करते हैं, उनके प्रति यह कथन है कि तीर्थंकर भी वस्त्र सहित मोक्ष नहीं जाते दिगंबर मत में, ऐसा कथन कर रहे हैं। और उसके बाद यदि कुंदकुंद आचार्य की मान्यता में श्रावक धर्म उन्मार्ग होता तो सूत्र पाहुड़ ग्रंथ के अलावा भी उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। चारित्र पाहुड़ में वो कुंदकुंद आचार्य श्रावक धर्म को मोक्ष मार्ग क्यों बताते हैं?
वो क्या कह रहे हैं? चारित्र पौड़ में बोल रहे हैं कि चारित्र दो प्रकार के हैं। पड़मम सम्मत चरण चारित्रम और दुय्यम संयम चरणम। दो प्रकार का चारित्र है, एक सम्यक्त चरण चारित्र, दूसरा संयम चरण चारित्र। तो सम्यक्त चरण चारित्र तो किसी भी सम्यक दृष्टि के पास वो स्वीकार करते हैं, और वो क्या है उसका विवरण भी उन्होंने दिया है वहां पर कि अष्टांग रूप प्रवृत्ति करना। अष्टांग में 8 अंतरंग है, 8 अंग होते हैं, तो 4 अंतरंग हैं, 4 बहिरंग हैं। ऐसा समझो कि 4 अंग स्व सापेक्ष है सम्यक दर्शन के, और 4 अंग पर सापेक्ष है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, ये अपने भीतर की चीज है। उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये बहिरंग है, ठीक है ना। तो इसको वो सम्यक तो चरण चारित्र कह रहे हैं कुंदकुंदाचार्य। कहाँ कह रहे हैं? चारित्र पाहुड़ ग्रंथ में। और संयम चरण चारित्र किसको कह रहे हैं? तो बोलते हैं दुविहम संयम चरणम। 2 प्रकार का संयम चरण होता है, सायारम त हवे निरायारम। सागार और निरागार यानी अनगार। तो जिसको कुंदकुंद आचार्य संयम चरण बोल चुके हैं चारित्र पाहुड़ में, वो चाहे सागार यानी श्रावक धर्म हो, चाहे अनगार यानी मुनि धर्म हो, जिसको वो संयम चरण कह चुके हैं, उसमें से क्या वो स्वयं कुंदकुंद आचार्य सागार संयम चरण को उन्मार्ग कह सकते हैं? चारित्र पाहुड़ में जिसको वो चारित्र कह रहे हैं वो उन्मार्ग होगा? ऐसा संभव है क्या? तो इतना तो सोचना चाहिए कि जिन ग्रंथकार की गाथा का अर्थ हम इस प्रकार लगा रहे हैं कि श्रावक और आर्यिकाएं उन्मार्गी हैं, उन्होंने श्रावक धर्म के विषय में क्या कहा है? उसको संयम चरण कहा है। कहां कहा है? चारित्र पाहुड़ में। अगर चारित्र पाहुड़ में उन्होंने श्रावक धर्म को संयम चरण कहा है, तो श्रावक धर्म सम्यक चारित्र हुआ कि नहीं हुआ? और सम्यक चारित्र अगर उन्हीं के वचनों में उन्मार्ग हो जाए तो वो स्ववचन बाधित हुए कि नहीं? निश्चित रूप से होंगे। स्ववचन बाधित का अर्थ क्या होता है? अपन ने कुछ बोला और अपन ही अपनी बात से अपनी बात को काट डाले, उसको स्ववचन बाधित बोलते हैं। चारित्र पाहुड़ में जिसको वो संयम चरण सम्यक चारित्र में बता रहे हैं श्रावक धर्म को, उसी को यहां पर सूत्र पाहुड़ में 23वीं गाथा में शेषा उम्मक गया सव्य उन्मार्ग बता रहे हैं। 11 प्रतिमाएं उन्मार्ग है, आर्यिकाएं उन्मार्गी है। ऐसा संभव है क्या? कैसे संभव है? अब कोई किसी को अगर इतने में बात पूर्णतः स्पष्ट न हुई हो तो उनको सूत्र पाहुड़ की ही 25वीं गाथा सुनने योग्य है। आपको 23वीं गाथा तो बहुत पसंद आ गई और उसके आधार पर आपने बहुत शूरवीरता के साथ बड़ी हिम्मत करके भरी सभाओं में घोषणा कर दी कि 11 प्रतिमाधारी उन्मार्गी है, आर्यिकाएं उन्मार्गी है, मोक्ष मार्गी तो केवल मुनि है। डंके की चोट पर बोल दिया। अब
हम एक विनम्र प्रश्न पूछते हैं कि आपने 23वीं गाथा तक तो मेहनत कर ली, 1 2 3 4 5 6 23 तक आपने कदम बढ़ा लिए, 2 गाथाएं और आगे चले जाते तो क्या शरीर का पानी सूख जाता, डिहाइड्रेशन हो जाता, या मूर्छा आ जाती, या प्राण निकल जाते? 25वीं गाथा में स्वयं कुंदकुंद आचार्य क्या कह रहे हैं, देख लो ना, आर्यिका को उन्मार्गी बोलने से पहले। जय दंसणेन शुद्धा, कुंदकुंद आचार्य कह रहे हैं 25वीं गाथा में सूत्र पाउड़ के, जय दंसणेन शुद्धा उत्ता मग्गेण चावि संजुत्ता घोरम चर्य चरितम इत्थि सुन पावया भणिया। क्या अर्थ है इस गाथा का? इस गाथा का अर्थ यह है कि जय दंसणेन शुद्धा, घोरम चर्य चरितम सा, यदि वो आर्यिका सम्यक दर्शन से शुद्ध है और घोर चारित्र का आचरण कर रही है, तो सावी वह आर्यिका भी मग्गेण संजुत्ता उत्ता, मोक्ष मार्ग से संयुक्त कही गई है। किनके द्वारा? तीर्थंकर के द्वारा। और कौन है वक्ता यहां पर? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई है। क्या कही गई है? मग्गेण संजुत्ता, मार्ग से संयुक्त। कौन से मार्ग से? उन्मार्ग से। मोक्ष मार्ग से संयुक्त कही गई है। और अंतिम चरण में कहते हैं इत्थि सुन पावया भणिया, स्त्रियों में वो निष्पाप मानी गई है। स्त्री पर्याय में निष्पाप दशा अगर देखनी हो तो आर्यिका माता जी है, निष्पाप अवस्था की मूर्ति है वो। तो उनको उन्मार्गी कहना क्या अवर्णवाद नहीं है? असत्य दोषारोपण नहीं है? जिनेंद्र का भी अवर्णवाद है, आगम का भी अवर्णवाद है, और संघ का भी अवर्णवाद है। तो आगे पीछे सोचकर ही निर्णय करना कल्याणकारी होता है। अब रही श्रावक की बात, तो हमने चारित्र पावड़ में पहले ही बता दिया। दुव्यम संयम चरणम, सागार संयम चरण को उन्होंने चारित्र पावड़ में बताया कि वो चारित्र है। तो मोक्ष मार्ग तो हो ही गया, वो उन्मार्ग नहीं रहा। तो जब पहली से 11वीं प्रतिमा उन्मार्ग नहीं है, तो फिर मुनिचर्या को धारण करने वाली आर्यिका उन्मार्गी कैसे हो सकती है? ये बात थी। तो अभी ये सम्यक चारित्र की बात, वो क्या करते हैं, वो प्रमाण क्या देते हैं? शिविर में जो प्रमाण देते थे वो बोले कि देखो उमा स्वामी महाराज ने 9वें अध्याय में बताया कि चारित्र क्या है। क्या बताया? सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथा क्या, यही चारित्र है। देश चारित्र चारित्र थोड़ी है। वाह रे वाह, जो अनजान भोले लोग हैं, शिविरार्थी जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, उनको आप ये पढ़ा रहे हो, ये शिक्षा दे रहे हो। अरे इसका उत्तर तो आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ सूत्र के पहले ही सूत्र में दे दिया कि जगन्य सम्यक चारित्र अणुव्रति के पास होता है। सवस्त्र अवस्था में महाव्रति के पास भी होता है। देश संयम आर्यिका माता जी के पास होता है, तो वो भी सम्यक चारित्र है।
कुंद आचार्य ने सूत्र पावड़ की 25वीं गाथा में उसको मार्ग कहा है, आर्यिका को मोक्ष मार्गी कहा है। तो मोक्ष मार्गी कब कह सकते हैं किसी को? जब उनके पास मोक्ष मार्ग हो। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो आर्यिका रत्नत्रयधारी हुई कि नहीं? 11 प्रतिमाधारी रत्नत्रय संयुक्त हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए। अगर ऐसा न होता तो गुम्मटसार कर्मकांड में संयता संयत के बंध प्रत्यय और असंयत के बंध प्रत्यय अलग क्यों गिनाए जाते? वो एक अलग स्थान बताया उन्होंने अणुव्रति का और सवस्त्र महाव्रति का। वो स्थान उन्होंने अलग बताया कि उनके बंध प्रत्यय अलग है, और फिर जो असंयत है जिसके पास कोई व्रत नहीं है उसके बंध प्रत्यय अलग है। गुम्मटसार कर्मकांड में अगर दोनों समान होते तो बात कैसे बन सकती थी? इसलिए इनको असंयत कहना महापाप है। जो शास्त्र में आचार्यों ने कहा है वही कहो आप, संयता संयत कहो। आप कहोगे कि संयता संयत में संयत और असंयत दोनों जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए बोलो ना, उसमें से आप अलग क्यों कर रहे हो असंयत को? जुड़े हुए बोलो। तो प्रश्न ये है राजवार्तिक में कि निर्जरा के 10 स्थान बताए हैं, क्या उसी प्रकार सम्यक दर्शन सन्निधाने भी, किसी जीव के पास सम्यक दर्शन है फिर भी यद्यसंख्ये गुण निर्जरात्वात् परस्पर तो न साम्यमेषाम हंत तरहि श्रावकवदमी पूर्व सूत्र चोदिता न सर्वे विरतादयो गुण भेदात् निर्ग्रंथताम अर्हन्ति थी। सम्यक दृष्टि श्रावक विरता अनंत वियोजक, ऐसा एक सूत्र है ना, 45वां सूत्र है 9वें अध्याय का। तो उसमें प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि यदि सम्यक दृष्टि से अधिक निर्जरा श्रावक को हो रही है और श्रावक से अधिक निर्जरा मुनि को हो रही है, और उसके बाद मुनियों के बाद भी कितने सारे भेद बताए उन्होंने, पूरे 10 निर्जरा स्थान बताए, तो फिर वो सारे मुनि निर्ग्रंथ मुनि है ये कैसे कहोगे? सभी मुनियों को हम निर्ग्रंथ कैसे मान लें? क्योंकि उनमें निर्जरा अलग अलग प्रकार की हो रही है। तो बड़ा कठिन प्रश्न है यह। न सर्वे विरतादयो गुण भेदाद निर्ग्रंथताम अर्हन्ति थी। इसलिए सारे के सारे जो साधु हैं वो निर्ग्रंथता को प्राप्त नहीं हो सकते। तो इस प्रश्न में कुछ सत्यता भी है और कुछ उससे भिन्नता भी है। उच्चते नहीं तदेवम्, आचार्य उसका उत्तर देते हैं, ऐसी बात नहीं है जैसे तुम समझ बैठे हो। क्योंकि निर्ग्रंथों में भी एक भेद निर्ग्रंथ है, उसकी अपेक्षा से तुम समझ रहे हो कि निर्ग्रंथ सब नहीं है, लेकिन नहीं, निर्ग्रंथ के 5 भेद में जो निर्ग्रंथ है वो एक निर्ग्रंथ है, और बाकी 4 भेद हैं वो भी निर्ग्रंथ है। कैसे हैं तो उसको आगामी सूत्र में बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। थोड़ा आज विक्षेपिणी कथा, जिसको धर्म कथा के अंतर्गत गिना गया है। 4 प्रकार की धर्म कथा होती है। जो आगम से विरुद्ध मान्यता वाले हैं उनको उनकी मान्यता का निराकरण करके आगम की मान्यता प्रस्तुत करना आक्षेपिणी कथा है, और आगम विरुद्ध मान्यता का निराकरण करना विक्षेपिणी कथा है। तो आज अपन ने दोनों कथाएं की।
अपन ने आगम को भी रखा और जो आगम विरुद्ध धारणा थी उसका निराकरण भी किया। यदि इसमें कोई चूक हमसे हुई हो तो फिर विद्वज्जन, साधुजन, आचार्य परमेष्ठी आदि जो भी हैं, हम सविनय उनसे अनुरोध करते हैं, बड़ों से और विद्वानों से भी हम यही कहेंगे कि वो भी हमें सूचित करें कि हमने जो कुछ यहाँ पर शास्त्र के आधार पर कथन किया उसमें कोई बात आगम के अभिप्राय से विपरीत थी क्या। अगर विपरीत थी तो हमें अवश्य सूचित करें, और यदि नहीं थी तो आप अपनी धारणाओं को मार्जित कर लें। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, अगर हमसे चूक हो रही हो तो आप हमारा उपकार करो, और आपसे चूक हो रही हो और हम जो बता रहे हैं शास्त्र का अर्थ वो समुचित है, तो इस अर्थ से आप अपना उपकार कर लो, अपनी पूर्व धारणा को विसर्जित कर दो। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष वहां सुख।